क्या ये पॉल्यूशन हर साल आएगा और ऐसे ही परेशान करता रहेगा? इस पॉल्यूशन से दिल्ली के सिवा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं? क्या ये पॉल्यूशन हमारी जान भी ले सकता है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके दिमाग में। तो आज पॉल्यूशन को डीपली समझेंगे और जानेंगे कि इस पॉल्यूशन से हमारी हेल्थ पर कितने जानलेवा इफेक्ट्स पड़ते हैं। दिल्ली की हवा सेफ लिमिट से ऊपर पहुंच गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतने पॉल्यूशन में सांस लेना एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। एंड एक स्टडी में आया था कि पॉल्यूशन से हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है। पूरी दुनिया में 70 लाख लोग जान गंवा देते हैं सिर्फ पॉल्यूशन से। इंडिया में 2019 में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी एंड 2020 में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी एंड 2022 में ये आंकड़ा 2 मिलियन यानी कि 20 लाख को छू गया था सिर्फ पॉल्यूशन से। इतनी सारी डेथ होती हैं, वो भी हर साल। इससे एयर का पता चलता है। अगर ये 150 के ऊपर है इसका मतलब एयर हमारे लिए अनफिट है, वो सेफ नहीं है। बट दिल्ली में 1900 के भी ऊपर पहुंच गया है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए और सभी के लिए। अपनी किताब द स्मोक ऑफ इंडियंस में सिद्धार्थ सिंह लिखते हैं कि एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है विंड स्पीड और डायरेक्शन। पर नेदर इंडिया की सिटीज दोनों में वीक पड़ जाती है। विंटर में दिल्ली की एवरेज विंड स्पीड 1 से 3 मीटर पर सेकंड की हो जाती है, समर के कंपैरिजन में 1/3 और चेन्नई से बहुत कम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि चेन्नई भी तो काफी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस सिटी है, वहाँ पर पॉल्यूशन क्यों नहीं होता? दिल्ली में ही पॉल्यूशन क्यों होता है? तो चेन्नई के आसपास स्टबल बर्निंग नहीं होती, बट हरियाणा, पंजाब और यूपी की स्टबल बर्निंग से स्मोक सीधा दिल्ली में पहुंचता है एंड विंड डायरेक्शन और स्पीड से दिल्ली में ही रह जाता है। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई एक कोस्टल सिटी है जहाँ पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के चलते विंड मूवमेंट बना रहता है, इसलिए वहाँ पर पॉल्यूशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट्स किससे देखने को मिलेंगे, बच्चों को, जवानों को या बूढ़े लोगों को? सो आंसर है चिल्ड्रंस को, क्योंकि पॉल्यूशन के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं, जिससे निमोनिया, चाइल्डहुड कैंसर, अस्थमा, कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड एज बढ़ने पर COPD एंड लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एंड लंग्स को हेल्दी रखने के लिए ना ही पैसे की जरूरत होती है, ना ही अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत होती है, तो बस क्लीन एयर की। बट दिल्ली की एयर क्लीन हो ही नहीं सकती। वो क्यों? दिल्ली में तो बस गवर्नमेंट पटाखों पर ध्यान देती है, बट एयर को खराब करने का दूसरा कारण कुछ और ही है, वो है CO2। अब CO2 कहाँ से आता है और कितना डेंजरस है? एक सिगरेट में 14 ग्राम CO2 निकलती है और सिर्फ 1 घंटे AC चलाने में 600 ग्राम CO2 निकलती है, लगभग 40 सिगरेट के बराबर। 1 लीटर डीजल यानी कि कार चलाने में 2.5 kg CO2 निकलती है, लगभग 180 सिगरेट के बराबर। 1 स्क्वायर मीटर लेदर से 1000 सिगरेट के बराबर CO2 निकलती है और सिर्फ 1 घंटे प्लेन चलाने में 6500 सिगरेट के बराबर CO2 निकलती है। और इन सबको जोड़ा जाए तो पता नहीं कितने सिगरेट के बराबर CO2 हवा में रोज घुलती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्लेन और AC तो हर जगह पर चलते हैं, तो दिल्ली में अकेले पॉल्यूशन क्यों? कुछ देर पहले बताया था कि कुछ जगहों पे विंड डायरेक्शन और स्पीड की वजह से पॉल्यूशन खत्म नहीं हो पाता और दिल्ली उन्हीं में से एक है। बात करें ऑक्सीजन की, तो हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारे सेल को, यहाँ तक कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बट यहाँ तो CO2 ज्यादा है। अगर CO2 बॉडी में बढ़ जाती है तो सुस्ती आने लगती है, अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो बेहोश भी हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम सिर्फ CO2 पे खत्म नहीं होती, कुछ और भी खतरनाक गैसें हैं जो पॉल्यूशन में घुली रहती है। अगर पॉल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। पॉल्यूशन में सल्फर है तो लंग्स डैमेज होने लगेंगे। अगर मोनो ऑक्साइड ज्यादा है तो ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस बढ़ जाते हैं। एंड पॉल्यूशन से आंखों में जलन भी होने लगती है एंड और भी बहुत सारे खतरनाक नुकसान आपको देखने को मिलते हैं पॉल्यूशन से। लेकिन इस पॉल्यूशन से हमारे अंदर होता क्या है? तो पॉल्यूशन में PM 2.5 होते हैं। PM का मतलब होता है पर्टिकुलर मैटर। ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि आपकी ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर लेते हैं एंड जब हम सांस लेते हैं तो ये बॉडी में जाकर नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पॉल्यूशन हर साल आएगा और इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, या पॉल्यूशन कभी भी खत्म होगा ही नहीं? तो सिर्फ 2 चीजों से इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। पहला है प्लांट्स। प्लांट्स ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि हमें डस्ट से होने वाली खतरनाक एलर्जी से भी बचाते हैं। किसी भी पेड़ के पत्ते को छूकर देखना, उस पत्ते पर डस्ट लगी होगी और यही डस्ट हमें खतरनाक एलर्जी देती है। लेकिन पेड़ बचेंगे कैसे? भारत में हर साल 31 लाख से भी ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं और सिर्फ सिगरेट बनाने के लिए दुनिया भर में 60 लाख
लाख से भी ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिगरेट कितनी हार्मफुल है। सिगरेट में निकोटीन के साथ 4000 जहरीले एलिमेंट्स होते हैं। WHO के 2016-17 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 267 मिलियन लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। पॉल्यूशन कम करने का सेकंड उपाय है रैन। बट रैन से पॉल्यूशन कैसे कम होगा? हमारी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और भी सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घूमते हैं और ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब भी बारिश होती है ये सभी पानी के साथ जमीन पे डिपॉजिट हो जाते हैं और हवा हमारी क्लीन हो जाती है। तो पॉल्यूशन से बचना है तो पेड़ जरूर लगाइएगा। बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।